हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कैंपस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 11th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले आपको पसंद आए हमारा वीडियो तो उसको लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप पढ़ेंगे साइंस क्या है। साइंस क्या है, देखिए साइंस यानी विज्ञान। पहले विज्ञान के बारे में आप छोटी क्लासों में पढ़ गए हैं कि तरह तरह की परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन जो किया जाता है सुनियोजित ढंग से, उससे जो ज्ञान अर्जित होता है विज्ञान है। साइंस के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। साइंस के जनक किसे कहा जाता है? वो अरस्तु को कहा जाता है। दोस्तों विज्ञान जो है इसकी मुख्य 3 शाखाएं हैं। विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं हैं, जिनमें पहली शाखा सबसे इम्पोर्टेंट वो है केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र से के नाम से जाना जाता है। और दूसरी शाखा है दोस्तों जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और तीसरी जो शाखा है दोस्तों वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हम इन शाखाओं के बारे में। पहली जो शाखा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, और जो रसायन विज्ञान है, ये जो रसायन शब्द है ये कीमिया शब्द से बना है। कीमिया से इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो कीमिया से हुई है, और इसका अर्थ होता है काला पदार्थ। जो फिजिक्स है इसकी उत्पत्ति फ्यूजिस से हुई है। फ्यूजिस जो बना है नेचर से, यानी कि प्रकृति। फ्यूजिस का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर से। बायोलॉजी ये 2 शब्दों से बना है बेटा, बायोस प्लस लोगोस से। बायोस का अर्थ होता है जीव और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो दोस्तों सबसे पहले केमिस्ट्री कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ, ब्लैक मैटर। फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है फ्यूजिस शब्द से, जो नेचर प्रकृति से बना है। और बायोलॉजी 2 शब्दों से बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ है जीव और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी कि जीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक एक के बारे में आप पढ़ेंगे। हम यहाँ सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। एक बार दोस्तों इनके जनक और पढ़ लेते हैं। जनक, जो केमिस्ट्री है, जो आपकी केमिस्ट्री है, इसके जनक आपने पढ़ा है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। लेवोसियर कह दो, लेवोजियर कह दो, बात एक ही है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर या लेवोसियर, कई जगह आपको ये
लेवोजियर भी मिल जाएगा, ये इसके जनक हैं। फिजिक्स और जो भारतीय रसायन विज्ञान है, भारतीय रसायन के जनक जो हैं वो प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रॉय हैं। फिजिक्स हैं, इसके दो जनक हैं दोस्तों। जो सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स है, 1900 से पूर्व की जो फिजिक्स है, उसे चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं बेटे, चिरसम्मत भौतिकी। और दोस्तों सन 1900 के बाद की जो फिजिक्स का अध्ययन करते हैं वो आधुनिक भौतिकी में आता है। आधुनिक भौतिकी, एंशिएंट फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। जो चिरसम्मत भौतिकी है, इसके जो जनक हैं वो माना जाता है, आपने पढ़ा सर आइजैक न्यूटन को। इसके जो जनक हैं वो है सर आइजैक न्यूटन। और जो आधुनिक भौतिकी है, इसके जो जनक हैं, आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं वो है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन या आइंस्टीन कह दो। तो ये तो जनक हुए। जो बायोलॉजी है, इसके भी मुख्य दो शाखाएं हैं। एक जंतु विज्ञान है, जिसमें दोस्तों केवल मात्र जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और एक वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान। इसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान भी कहते हैं। दोस्तों जो बायोलॉजी है, इसके जो जनक हैं वो है अरस्तु। बायोलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। और इसकी जो शाखा है जंतु विज्ञान, इसके भी जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। कई बार अरस्तु का नाम आपको एरिस्टोटल मिलता है या एरिस्टोटल मिलता है। जो वनस्पति विज्ञान है, इसके जनक थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। दोबारा से सुनो दोस्तों, आप अध्ययन करेंगे। जो मुख्य हम पढ़ना चाहेंगे वो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि प्रारंभ में केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे अपन। सबसे पहले आप साइंस के बारे में देख रहे हैं। विज्ञान, विज्ञान है प्रकृति का सुनियोजित ढंग से क्रमबद्ध प्रायोगिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है, ज्ञान अर्जित किया जाता है, वो विज्ञान है। इसके जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। ये जो साइंस जो है, ये साइंटिया शब्द से बना है। साइंटिया, SCIENTIA, ये साइंटिया शब्द से बना है। इसकी उत्पत्ति साइंटिया है, साइंटिया से हुई है। और साइंटिया का अर्थ होता है टू नो। साइंटिया का अर्थ होता है जानना। किसी भी पदार्थ के बारे में, वस्तु के बारे में, प्रकृति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो जानकारी प्राप्त की जाती है, विज्ञान को मुख्यतः 3 प्रमुख बड़ी शाखाओं में बांटा गया है। जिनमें से पहली जो शाखा है, मुख्य महत्वपूर्ण सबसे, वो है केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है, अति महत्वपूर्ण है ये भी, फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है वह बायोलॉजी,
जीव विज्ञान कहते हैं। जो केमिस्ट्री जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कीमिया से हुई है। जो केमिस्ट्री जो है इसकी उत्पत्ति कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ, ब्लैक मैटर। जो फिजिक्स है ये फ्यूजिस शब्द से बना है, फ्यूजिस, और ये फ्यूजिस जो है ये प्रकृति से बना होता है। इस कहने का मतलब प्रकृति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो। बायोलॉजी दो शब्दों से बना, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ है जीव, लिविंग्स, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, स्टडी। यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो बायोलॉजी में किया जाता है। यानी कि जीवों के अध्ययन से जो संबंधित शाखा है वो बायोलॉजी है। उसके बाद करते हैं बात इनके जनकों की। जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, इसके जो जनक हैं वो एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर हैं, या इसको लेवोजियर भी कहा जाता है। जो भारतीय रसायन के जनक हैं वो है प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय। फिजिक्स के जो जनक हैं वो दो हैं, क्योंकि इसकी मुख्य दो शाखाएं हैं। जो सन 1900 से पूरा अध्ययन किया जाता है फिजिक्स का, वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है, और सन 1900 के बाद की जो फिजिक्स आती है वो आधुनिक भौतिकी में आती है, मॉडर्न फिजिक्स, और इसे एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। चिरसम्मत भौतिकी के जो जनक हैं वो सर आइजैक न्यूटन हैं, और आधुनिक भौतिकी के जो जनक, बायोलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, जिन्हें अरिस्टोटले भी कहते हैं। बायोलॉजी की मुख्य दो शाखाएं हैं, एक जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं, एक वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान इसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक है वो भी अरस्तु को ही मानते हैं, कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान है उसके जनक है थियोफ्रेस्टस। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपने जानकारी प्राप्त की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें सभी। उसके बाद में आगे अपन चालू करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। हो गया दोस्तों? किसी को कोई जानकारी और प्राप्त करनी हो तो कमेंट में आके अपना क्वेश्चन पुट ऑफ करें, उन्हें जानकारी दे दी जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। हम सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है विज्ञान की, रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने बताया इसका जो जनक है वो एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, जियर कह दो सियर कह दो, बात एक ही है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर है। परंतु जो भारतीय रसायन है, भारतीय रसायन के जो पिता कहे जाते हैं उन्हें प्रोफेसर या आचार्य चंद्र रॉय को कहा जाता है। प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भारतीय रसायन का जनक कहते हैं। परिभाषा पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान क्या है। दोस्तों विज्ञान की वह शाखा, आपने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्मों एवं उनमें होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संश्लेषण, गुणधर्मों एवं
होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। दोबारा से सुनो दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। आगे रसायन विज्ञान की भी मुख्य दो शाखाएं हैं, जिसमें नंबर 1 अकार्बनिक रसायन और दूसरी है कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें धातु हैं, तत्व हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है जिनमें कार्बन की अनुपस्थिति हो। इसमें सभी हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन किया जाता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं